तो आज हम पढ़ेंगे सीपी और एसपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखो, पढ़ो, समझो, सुनो। और बच्चों, आप लोग 8th क्लास में हो, घर के आसपास अच्छा ट्यूशन नहीं आया, किसी वजह से मैथ कमज़ोर है, तो बिल्कुल सही जगह हो। यहाँ आपको हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे शाम 4 बजे आपकी क्लास की वीडियो मिल जाया करेगी। तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो चलो चालू करते हैं आज की कहानी। जैसा मैंने कहा, सीपी और एसपी, ठीक है, सीपी एसपी, ठीक है, ये टॉपिक है, ठीक है। सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस। देखो, जहां भी वर्ड आ गया कॉस्ट, मतलब कितने का खरीदा, कोई सामान कितने का खरीदा, समझ आया। एसपी क्या है? सेल प्राइस, ठीक है, सेल प्राइस, कितने में बेचा, कितने में बेचा, ठीक है। सीपी क्या होता है? कितने का खरीदा था, कितने का खरीदा, ठीक है। और एसपी क्या होता है? और यहाँ भी परसेंटेज का खेल है बहुत ज़्यादा, थोड़ा आराम आराम से अच्छे से समझना है इस बात को, ठीक है। फिलहाल बेसिक बात करते हैं पहले कि कितने का बेचा, कितने का बेचा, ठीक है। मान लो हम एक बकरा खरीद के लाए, ठीक है, 1000 रुपये में, ठीक है, और उसे 1500 रुपये में बेच दिया। तो कॉस्ट क्या था? 1000, है ना। और सेल कितना हुआ? 1500। समझ आ गई बात कि नहीं आई? ठीक है, तो यही बात है। अब यहाँ नया एक टर्म क्या आता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? जितना ज्यादा मैं बेचा वो हमारा क्या है? प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट कब होता है? जब सीपी हमारा कम है और एसपी ज्यादा है, ठीक है। तो सीपी इज लेस देन एसपी, ठीक है, ये लेस देन का साइन है आपका, कोई दिक्कत? ठीक है, खरीदा कम में, बेच दिया ज्यादा में, उस केस में आपको क्या हो जाएगा बेटा? प्रॉफिट, ठीक है। लॉस किस केस में होगा आपको? ठीक है, जब सीपी क्या हो जाएगा? ज्यादा। सीपी क्या हो जाएगा? ज्यादा। भाई आपने खरीदा ज्यादा में, बेच दिया कम में, तो उस केस में आपको क्या हो गया? लॉस। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, कोई 1000 रुपए का बकरा आपसे 800 रुपए में ले गया, ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया? आपको लॉस हो गया। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब देखो, बकरा हंस रहा है, नहीं बकरे तुझे इतने सस्ते में नहीं बेचेंगे, चिंता मत कर, ठीक है। देखो, नहीं खरीद तो लेगा लेकिन बेचना नहीं है हमें। किडनी वाला बकरा है ये। चलो देखो, प्रॉफिट कब होता है? जब क्या हो रहा है बेटा? सीपी कम एसपी ज्यादा, तो मतलब एसपी में से सीपी हटा दो, एसपी में से सीपी हटा दो, क्या आ गया? प्रॉफिट। वहीं लॉस की बात करें तो लॉस के लिए आप क्या करोगे? सीपी में से एसपी हटा दोगे, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं आगे। मान लो सीपी दे दिया मैंने आपको 1000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद एसपी आपको मैंने दे दिया मान लो 1200 रुपए का, ठीक है। ये केस 1 ले लेते हैं। केस 1 में एसपी हमारा कितना है? 1200। और केस 2 में जो एसपी हमारा है वो कितना हो गया? 800। कितना हो गया बेटा? 800। इतनी बात समझ आ रही है? या चलो एक काम करते हैं, 900 ले लेते हैं। ये केस 2 में 900 ले लेते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को पकड़ के चलना, आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं अगर आपसे पहली बात ये बोलूं कि फाइंड प्रॉफिट और लॉस इन बोथ केस, है ना, प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो बताओ। इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा कि फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। क्या निकालो? प्रॉफिट परसेंटेज, कितने परसेंट का प्रॉफिट है, तो ये समझने वाली बात है। या फिर लॉस परसेंटेज, या फिर लॉस परसेंटेज, ये कैसे निकलता है ये समझने वाली बात है, ठीक है। पहले ये देख लो, प्रॉफिट तो आपको पता ही है, बहुत प्यार से आप निकाल लोगे, है ना। अगर मैं बात करूं केस 1 की, तो इस केस में प्रॉफिट जो है आपका, ठीक है, वो कितना है? प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो एसपी कितना? 1200, ठीक है, और सीपी कितना? 1000, तो कितना आया? 200। मतलब आपका प्रॉफिट कितना हुआ है? 200 रुपये का। कोई दिक्कत है इस बात में? ये आसान है समझना। केस 2 देखो, अगर मैं बात करूं केस 2 की, उसमें लॉस होता दिख रहा है भाई। 900 रुपये में बेच दिया 1000 रुपये का जो खरीदा था चीज, तो लॉस हो गया कि नहीं? ठीक है, तो यहां होगा लॉस, और लॉस बराबर क्या होता है?
CP माइनस SP, ठीक है। तो CP कितना था 1000, है ना, और SP कितना था 900, तो कितने रुपए का हुआ लॉस 100 रुपए का। मजा आया। भैया अब आगे चलते हैं। अगर हाँ जैसे कि हमारे को जो सीपी था उसी प्राइस पे हमने एसपी में मतलब सेल कर दिया उसे। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। प्रॉफिट भी जीरो, लॉस भी। अब देखो जरा समझो, ये इसका पहला था। अब अगर हमें परसेंटेज निकालना है कि प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ, प्रॉफिट कितने, तो आप क्या करते हो, देखो जो हम प्रॉफिट होता है हमें वो किस पे होता है, सीपी पे। किस पे होता है, सीपी पे। तो तुम प्रॉफिट को रखते हो ऊपर, प्रॉफिट को रखते हो ऊपर, ठीक है, और सीपी को रखते हो नीचे, और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनटू 100, ठीक है। क्या तुम में से कोई बता सकता है परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों करते हैं? क्योंकि भैया वो जो सेंट का मतलब है वही 100 है, तो उसमें हम 100 से चलो पता करके आना, सोच के आना, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये मल्टीप्लाई में 100 क्यों आया, ठीक है। बाकी फिलहाल ये याद रखना, परसेंटेज निकालनी है तो 100 से क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट कुछ तुम्हारा सही है आधा आंसर, लेकिन वो है कि वो पूरा नहीं है, समझ गया, वो एक रट्टा सा हो गया, वो नहीं करना ना। चलो खैर, अब प्रॉफिट कितना है, 200 रुपए का है, तो 200 डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी कितना है 1000, इंटू में 100, है ना भाई, मस्त बच्चा है 100। तो ये कितना हो गया बेटा 20%। समझ में आई बात, 20% का आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ऐसे ही लॉस परसेंट निकालोगे, कौन आएगा सामने निकालने, जैसे वहां क्या हुआ, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यहां लॉस। कोई चाहता है निकालना, कोई नहीं चाहता, क्या बकरे छी यार, आओ निकालो, क्या दिक्कत, कितना खुश है बकरा, मन नहीं कर रहा, जा भाई छोड़ो। अच्छा देखो जानो, मुझे सारा है, आजा कर, सीपी 1000 है, लॉस सामने है ही, सॉल्व कर। अच्छी बात है, करना चाहिए, है ना भाई। शाबाश, हो गया, बहुत सिंपल है। यहाँ कितने का है 10%, आ गई बात समझ में। तो पहली बात तो यही थी कि आपको सीपी एसपी पता होना चाहिए, ठीक है, होता क्या है, कैसे निकला, परसेंटेज कैसे निकली, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो परसेंटेज होता है ये किसका होता है, सीपी का, किसका होता है, समझ आया। ये जो 20% है ना, इसका क्या मतलब होता है, 20% ऑफ सीपी, 20% ऑफ सीपी। जैसे अब यहाँ एक बात को समझना, अगर मैं कहूँ 20% का प्रॉफिट है और सीपी हमारा 1000 है, सीपी हमारा 1000 है, तो 1000 का 20% निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ आपको वैल्यू दे रखी है, उससे आप परसेंटेज पे गए, कभी परसेंटेज से कहाँ जाओगे, वैल्यू पे। तो वो ऐसे कि 1000 का 20%, तो ये 20% का क्या मतलब होता है, 20% ऑफ सीपी। आई बात समझ में, ठीक है। तो 1000 सीपी था, इसका 20% निकालोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, जरा आप समझना इस बात को। देखो बात क्या है ना बेटा यहाँ पे, कि अब अगर आपको बिना प्रॉफिट या लॉस निकाले सीपी से एसपी पे जाना हो, सीपी से एसपी पे जाना हो, ठीक है, तब क्या होगा। पहले एक काम करते हैं, ये वाला केस ले लेते हैं। देखो सुनो, मैंने कहा कि सीपी कितना है 1000, सीपी कितना है 1000, ठीक है, और प्रॉफिट का परसेंटेज मैं आपको दे रहा हूँ कितना, 10%। क्या दे रहा हूँ, 10%, ठीक है। बताओ एसपी क्या है, बताओ एसपी क्या है। अच्छा छोड़ो एसपी को, अभी छोड़ो, प्रॉफिट ही बता दो कितना है, प्रॉफिट कितना है। तो ये तो बता लोगे ना आप आराम से, प्रॉफिट कितना है 100, पक्का, ठीक है। ठीक है, तो प्रॉफिट अगर आपसे पूछा जाएगा
ठीक है, तो आप कैसे करोगे कि आप सीधा सीधा क्या निकालोगे, प्रॉफिट बराबर क्या होगा 10% ऑफ सीपी, हाँ या नहीं, प्रॉफिट बराबर 10% ऑफ सीपी। ठीक है, तो 10/100 और ये ऑफ में मल्टीप्लाई और ये 1000 आया, और 10% निकालने की ट्रिक भी बताइए, एक जीरो खा जाओ, एक जीरो इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो आपके पास एक तरीका है, अगर मैं आपसे यहाँ पे एसपी पूछूं, क्या पूछूं बेटा, एसपी, जैसे मैंने कहा प्रॉफिट निकालो और उसके बाद एसपी निकालो, ठीक है, तो यहाँ आप क्या करोगे कि अब आप एसपी निकालने के लिए क्या करोगे, सीपी में प्रॉफिट जोड़ दोगे, सीपी में क्या जोड़ दोगे, प्रॉफिट, ठीक है, 1000 + 100, 1000 + 100 ये कितना बन जाएगा 1100। कोई दिक्कत है इस बात में, ये तो आसान था। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे कहता, ठीक है, कि डायरेक्ट एसपी निकाल दो, डायरेक्ट क्या निकालो, प्रॉफिट निकाले बिना, प्रॉफिट निकाले, तब क्या करोगे, यहां आपको लगाना पड़ेगा दिमाग थोड़ा सा। उससे पहले 2-4 एग्जांपल और दे देता हूं इस चीज के, फिर वो चीज बताऊंगा, ठीक है, कि डायरेक्ट एसपी निकालेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। पहले ये देख लो, एक क्वेश्चन और है, मान लो ये सीपी आपका है 1000, ठीक है, यहाँ लॉस का परसेंटेज है आपका 20%, ठीक है, बताओ लॉस कितने का, बताओ लॉस कितने का, तो क्या लग रहा है कितने का लॉस हो गया, 20% निकालने के लिए क्या करते हैं, एक जीरो खा जाओ, डबल कर दो, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, हाँ ठीक है, अब देखो तो लॉस निकालने के लिए क्या करोगे कि 20% ऑफ सीपी, सीपी का ही होता है ये, ठीक है, ये जो परसेंटेज है ये सीपी का ही होता है, तो 20% ऑफ सीपी, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये 20/100 इंटू में 100 नहीं 1000, सीपी कितना है, 1000 है ना, समझ में आई बात कि नहीं, ठीक है, तो ये कितने का लॉस हो गया बेटा, 200 का, ठीक है। फिर अगर आपको एसपी चाहिए तो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है, मतलब लॉस, सॉरी, वो जो मैं बोलता हूँ वही रिपीट करता रहता है बिना दिमाग लगाए। किससे, हमसे, हर्षित क्या कर रहा है वे, ये कह रहा गलती हो गई हमसे मारा पीटा तो नहीं तूने इसको, तब ठीक है। अच्छा ये बात समझ आई बेटा, अब आगे जो पढ़ोगे ना वो ये है कि सीपी से डायरेक्ट एसपी पे कैसे जाओगे, सीपी से डायरेक्ट एसपी पे कैसे जाओगे, तो ना यहाँ एक कॉन्सेप्ट को समझना आराम आराम से प्यार से, क्या चलेगा। देखो सुनो, कभी भी ना हम जब हमें सीपी दे दिया, मान लो कुछ भी दे दिया, ठीक है, एक्स मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और मैंने कहा कि प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे रखा है, मान लो 20%, कितना दे दिया 20%, ठीक है, और अब बताओ एसपी क्या होगा, एसपी क्या, तो देखो यहाँ पे ना एक बात फिक्स है, जैसे याद करो जब मैंने आपको वो पढ़ाया था इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया था, तब बोला था कि हम प्रिंसिपल को क्या मानते हैं 100, प्रिंसिपल को क्या मानते हैं 100, बात समझ आई। ऐसे ही यहाँ पे सीपी को क्या मानोगे 100, इतनी बात आ रही है समझ के नहीं, 100% होता है सीपी, क्या होता है 100%, हाँ सीपी हमेशा 100 है, फिक्स रहेगा, ठीक है। एसपी क्या होगा, बदलता है प्रॉफिट के हिसाब से, मान लो 100% सीपी है, उसमें 20% का प्रॉफिट जुड़ा, मतलब ये कितना हो गया 120, हुआ कि नहीं, ये नहीं है ना कि फॉर्मूले रट लोगे, वो नहीं करना है, समझो कि क्या हो रहा है। सीपी को क्या मानते हैं 100, ठीक है, सीपी कितना होता है बेटा 100 होता है, उसमें 20% जोड़ देना है, उसमें 20% जोड़ दिया, क्योंकि प्रॉफिट है मतलब 20% और मिला। भाई एक बात समझना कि सीपी तो हमें मिलेगा ही ना, सीपी तो हमें मिलेगा ही, मतलब 100 तो मिल गया, साथ में उसका 20 और मिला, मतलब कितना मिल गया 120, इतनी बात आई समझ, मतलब हमें 100 दे के 120 निकालने को बोल रहा है, आया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ आप सिंपली यही करोगे ना कि एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी का 120%, सीपी का 120%, ठीक है, तो मान लो जो भी एक्स है, एक्स की वैल्यू मान लो, अब मैं तुमको 1000 दे देता हूँ, कितनी दे दूंगा 1000, ठीक है, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1000 का 120%, 1000 का, किस किस को ये बात समझ में आ गई। जैसे अगर ये मान लो 25 होता तो ये कितना हो जाता है 125, ठीक है, ये मान लो 30 होता तो ये कितना हो जाता है 130, ये मान लो 1% होता तो ये कितना हो जाता है 101, समझ में आई बात कि नहीं, मतलब 100 में जुड़ जाता है, 100 में जुड़ जाता है, इतनी बात आ रही है समझ में। तो यहाँ 120 निकाल लिया, ये देखो कितना आ गया 1200, कितना आ गया
आया कि नहीं? ठीक है, तो इससे फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे? देखो एसपी बराबर क्या हो रहा है, एक तरफ लिया सीपी, मल्टीप्लाई में क्या लोगे 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100। समझ में आया? ये प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है, वो परसेंटेज का साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी नीचे 100 ले लिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो भी प्रॉफिट परसेंटेज है वो जुड़ जाएगा 100 में। किसमें जुड़ेगा? वही तो मैंने यहाँ भी किया ना कि 100 और 20% प्रॉफिट क्या हो गया 120। तो मुझे 120 निकालना था, उसी के लिए मैंने ये क्या बनाया फॉर्मूला कि एसपी बराबर क्या होगा बेटा, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। आई बात समझ? अगर लॉस होता, मान लो क्या होता, लॉस, मान लो सीपी है यहाँ 1000, ठीक है, अब यही लॉस परसेंटेज होता 20% का, तो समझना कि अगर हमें 20 नहीं मिला, भाई 100 में से 20 नहीं मिला ना, लॉस का ये मतलब है, तो अब एसपी कितना हो जाएगा, 80। कितना हो जाएगा? 80। देखो तुम में से बहुत सारे बच्चे पता भी पहले भी बोल पा रहे हो कि ये कितना हो जाएगा अब 80, क्योंकि सीपी हमेशा 100 रहेगा। सीपी फिक्स है कि क्या रहेगा बेटा, 100। समझ आया? ये डिपेंड करेगा बस कि अब एसपी क्या है, 80। एसपी क्या हो गया, 80। लॉस है तो माइनस, ठीक है, और प्रॉफिट है तो प्लस, ठीक है, परसेंटेज में। अब तो एसपी बराबर क्या होगा यहाँ पे, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस अपॉन में 100। कोई दिक्कत? समझ में आई बात? ठीक है, तो ये फॉर्मूले बन कैसे रहे ये सब समझ में आ रहा है ना? सिंपली ये नहीं है कि रट लो गधे की तरह, वो नहीं करना है। समझ आ रहा है? समझो कि कैसे कैसे आ रहा है फॉर्मूला, क्यों आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये लॉस का परसेंटेज है, तो सीपी कितना 1000, उसमें इंटू में 100 माइनस 20 अपॉन में 100। ठीक है, तो 1000 का कितना निकालना है हमें, 80%। क्या निकालना है बेटा, 80%। ठीक है, काटोगे ये आ जाएगा 800। तो यहां मैंने क्या सिखाया, डायरेक्ट हमें सीपी से एसपी पे आना था। अब एक बात को समझना, अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर इसका उल्टा हो जाए तो क्या होगा कि ये भी उल्टा हो जाएगा 100 ऊपर, क्योंकि तब हम 100 निकालेंगे। मान लो हमें क्या दिया जाए, सीपी निकालो, तो वो बात बताई थी ना कि अब हमें क्या कह रहा है, 100 निकालो और 100 प्लस पी हमें दे रहा है या 100 माइनस लॉस हमें दे रहा है। समझ आ रही है बात कि नहीं? ठीक है, तो इसी का उल्टा इसका अगला केस होगा। ठीक है, तो वही चीज है। मान लो इसी एग्जांपल को उल्टा करते हैं, सेम टू सेम। मान लो मैं कह रहा हूँ एसपी है 1200, एसपी कितना है 1200 रुपए है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट का जो परसेंटेज है, ठीक है, वो कितना लिया था 20%। ठीक है, 20% है। सीपी बताओ, क्या बताओ, सीपी। अब कैसे बताओगे? देखो वही बात हो गई ना कि वो तुम्हें साफ साफ पता है, सीपी तो कितना होता है 100, सीपी कितना होता है 100% होता है। इसका मतलब वो 100 तुम्हें निकालने को कह रहा है और तुम्हें दे क्या रखा है 120, दे क्या रखा है 120। तो रूल क्या होता है, जो निकालना है ऊपर, जिसमें से निकालना है नीचे। तो मतलब अब क्या करोगे कि जो निकालना है ऊपर, मतलब तुम्हें 100 निकालना है, ठीक है, और 120 दे रखा है। आया? तो जो निकालना है वो ऊपर, जिसमें से निकालना है नीचे, या जो दिया हुआ है वो नीचे। तो यहाँ प्रॉफिट, यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सीपी बराबर क्या होगा, एसपी इंटू 100 निकालना है किसमें से, 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट। आया? अब इसको काटोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1000। क्या आ जाएगा? समझ आया कि नहीं? तो अगर आपको जैसे यहाँ किया, ठीक है, कि सीपी से एसपी पे जाना है, सीपी से एसपी पे जाना है, तो क्या कर रहे हैं 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 या 100 माइनस लॉस अपॉन 100। और यहाँ, ठीक है, अगर आपको एसपी से सीपी पे जाना है तो 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले याद रहेंगे। चौथा लिख देता हूँ अभी। ठीक है, जैसे ये मान लो एसपी बराबर, कौन बोला, हाँ, एसपी बराबर क्या है 1200। ठीक है, मान लो यहां मैं दे रहा हूं लॉस का परसेंटेज, अच्छा 1200 नहीं 800 लेते हैं। एसपी क्या है 800, लॉस का परसेंटेज कितना दे दिया 20। अब सीपी निकालना है, तुम्हें पता है हमें निकालना क्या है, 100 निकालना है। ठीक है, 100 हमें निकालना है, ठीक है, और 80 हमें दे रखा है, 80 हमें दे रखा है। तो 100 ऊपर और 80 नीचे, तो 800 इंटू 100 बाय 80। कोई दिक्कत है इस बात में? तो फॉर्मूला भी बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा कि सीपी बराबर एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस। ठीक है, अब ये सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है,
ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले थे, यही तुम्हारा CPSP था। अब थोड़ा आगे बढ़ें तो मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट आएगा, उसको भी समझ लो, वो बिल्कुल कुछ कुछ इसी तरीके का है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ खास उसमें नहीं आएगा। अच्छा, इतना तो समझ आ गया ना जितना अभी तक पढ़ा है। चलो वो मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट की बात अगली क्लास में एक बार कर लेंगे। ठीक है, और ये नोट कर लेना, ये मैं भेज दूंगा। और बच्चों आप लोगों को भी पूरा समझ आ गया होगा। बाकी अगर कहीं कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, कमेंट कर देना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से आपको समझा सकूं। और बाकी फिर आप परसों मिलते हैं। ठीक है, परसों की क्लास शाम को 4 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही।